जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इसके पहले विटामिन के पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने विटामिन ए, सी, डी, ई तथा विटामिन के का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के वैज्ञानिक नाम और इससे संबंधित बीमारियाँ याद करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लगभग हम 8 प्रकार के विटामिन शामिल किए जाते हैं, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कितने प्रकार होते हैं? लगभग 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के विटामिन इसमें शामिल किए जाते हैं, जो शरीर के अलग अलग भागों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। अपन लोगों ने पुरानी वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। वो क्या करते हैं? हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं, और मानव शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके प्रकार देख लेते हैं। विटामिन B1, सबसे पहले कौन सा है? विटामिन B1। वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। तो आपने ट्रिक पढ़ी होगी, रथ पर एक टॉफ़ी है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन। रेटिनॉल, थायमिन, तो रेटिनॉल और थायमिन, तो उससे याद हो जाएगा रथ पर एक टॉफ़ी है से रेटिनॉल और थायमिन। तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। आगे देखते हैं इसके स्रोत। इसके स्रोत लगभग सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी के स्रोत एक जैसे होते हैं। तो देखते हैं, दालें, अनाज, मटर, दूध, पनीर तथा अंडे। दालें, अनाज, मटर, दूध, पनीर तथा अंडे, ये क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत हैं, विटामिन B1 के स्रोत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इसे विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। याद कैसे करेंगे? 2G। याद कैसे करेंगे? 2G, 2G, 3G, 4G पढ़ा होगा आपने। सबसे पुराना कौन सा था? 2G था, तो उससे याद रखेंगे 2G। वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद करने की ट्रिक लिख रखी है। तो आइए देखते हैं, इसको हम एक बच्चे की कहानी के माध्यम से याद करते हैं। तो बच्चे की कहानी क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। बच्चे ने 12 बजे साइकिल उठाई। बच्चे को साइकिल चलाने का शौक़ था बेसिकली। तो बच्चे ने क्या की? 12 बजे साइकिल उठाई, 2 बजे तक वो फ्लो में दूर तक चला गया। बच्चे ने 12 बजे साइकिल उठाई, 2 बजे तक वो फ्लो में दूर तक चला गया। 3 बजे उसने क्या खाया? गुटखा खाया। 3 बजे उसने क्या खाया? गुटखा खाया। गुटखा खाना गंदी बात होती है, नहीं खाना चाहिए, है ना, लेकिन ये ट्रिक है। तो 12 बजे साइकिल उठाई, 2 बजे फ्लो में दूर निकल गया। 3 बजे उसने क्या खाया? गुटखा खाया। 5 बजे से उसकी क्या थी? क्लास थी। 5 से 7 बजे तक उसकी क्या थी? क्लास थी। तो 5 बजे उसकी क्लास थी। 6 बजे से उसकी क्या क्लास थी? गणित की। 5 से 6 जीके की क्लास, और 6 से 7 की क्लास थी? गणित की। फिर 7 बजे वो क्या आ गया? घर आ गया, और 9 बजे फल खा के सो गया। इस कहानी को 1-2 बार आप पढ़ के देख लेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, 12 बजे साइकिल उठाई, 2 बजे फ्लो में निकल गया। 3 बजे उसने क्या खाया? गुटखा खाया। 5 बजे से 7 बजे तक उसकी क्लास थी, तो 5 बजे आया वो, क्लास चला गया। 6 से गणित की क्लास थी, 7 से वो घर आ गया 7 बजे कोचिंग से, और 9 बजे उसने क्या खाया? फल खा के और सो गया। ठीक है, तो हमने ट्रिक में पढ़ा कि 2 बजे वो क्या हो गया था? फ्लो में दूर तक निकल गया था। 2 बजे वो क्या हो गया था? फ्लो में दूर तक निकल गया था। उससे याद रखेंगे राइबोफ्लोविन। याद रखेंगे राइबोफ्लोविन। ठीक है, स्रोत वही हैं लगभग बराबर इसके। दूध, दही, पनीर, अंडे, हरी सब्जियाँ। दूध, दही, पनीर, अंडे, हरी सब्जियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B3। तो विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल। इसे नियासिन भी कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। याद कैसे करेंगे? अपने ट्रिक में पढ़ा, 3 बजे उसने क्या खाया था? गुटखा। और गुटखे में क्या होता है? निकोटिन होता है। गुटखे में क्या होता है? निकोटिन। अपन ने पढ़ा होगा तम्बाकू में क्या होता है? निकोटिन होता है। तो उससे याद रखेंगे निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, स्रोत दूध, अंडे, मांस, मछली, अनाज। दूध, अंडे, मांस, मछली, अनाज। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B4 इसमें नहीं होता, विटामिन B5 होता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड।
याद कैसे करेंगे, 5 बजे से उसकी क्लास थी, आके उसने क्या पहना होगा, पैंट पहना होगा। क्लास जाने के लिए उसने क्या पहना, पैंट पहना, तो उससे याद रखेंगे पेंटोथेनिक अम्ल। स्रोत इसके अंडे, मांस, मछली, दूध तथा दालें। अंडे, मांस, मछली, दूध तथा दालें। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन B6 वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन। याद कैसे करेंगे, अपन ने पढ़ा विटामिन बी 6 बजे उसकी क्या थी, मैथ्स की क्लास थी। 6 बजे से बच्चे क्या थी, मैथ्स की क्लास थी। तो मैथ्स से याद रखेंगे पाई। मैथ्स में क्या पढ़ाते हैं, पाई पढ़ाते हैं। पाई का मान जानते होंगे आप, 22/7 वो वाला। तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, यानी गणित की क्लास थी, गणित में क्या पढ़ाते हैं, पाई। ठीक है, तो पायरिडॉक्सिन। स्रोत मांस, मछली, आलू, सोयाबीन। आगे विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम बायोटिन। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B2 को विटामिन G कहते हैं और विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, बायोटिन। कैसे याद रखेंगे, आप जानते हैं, अपन ने पढ़ा बच्चे की 7 बजे छुट्टी हो गई थी और 7 बजे क्या हो गया था, वो बाय बाय बोल के सबको घर आ गया था। सब अपने साथियों को क्या बोला होगा उसने, बाय बाय बोला होगा और घर आ गया होगा। ठीक है, तो इसके स्रोत अंडे, मांस, मछली, पालक, केले तथा दूध। आगे विटामिन B9 वैज्ञानिक का नाम फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 वैज्ञानिक नाम फॉलिक अम्ल। इसे विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 को क्या कहते हैं, विटामिन M भी कहते हैं। स्रोत कौन कौन से हैं, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, मूंगफली, मटर। इसे याद कैसे करेंगे वैज्ञानिक नाम को, आप जानते हैं 9 बजे वो क्या हो गया था, फल खा के सो गया था। 9 बजे वो फल खा के सो गया था। ठीक है, तो हरी सब्जियां, अंडे, दूध, मूंगफली, मटर इसके क्या हैं, स्रोत हैं। आगे देखते हैं विटामिन B12 वैज्ञानिक नाम क्या है, साइकोबाल्मिन। वैज्ञानिक नाम क्या है, साइकोबाल्मिन। याद कैसे करेंगे, आप जानते हैं 12 बजे वो क्या है, साइकिल निकाली थी उसने। 12 बजे क्या है, उसने साइकिल चलाना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। तो उससे याद रखेंगे विटामिन B12 वैज्ञानिक नाम साइकोबाल्मिन। ये एक ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखना कोबाल्मिन, कोबाल्ट, कोबाल्मिन, कोबाल्ट। याद रखेंगे। स्रोत देख लेते हैं, दूध, दही, मांस, मछली, पनीर, वर्षा जल। वर्षा जल इसका सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन पूछा जाता है वर्षा जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12। ठीक है, या कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो वर्षा जल में भी कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, ये भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम बेरी। विटामिन B1 से होने वाले रोग, विटामिन B1 से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। तो बेरी क्या है, त्वचा संक्रमण है। B1 बेरी, B1 बेरी। ठीक है, B1 बेरी याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 को आप जानते हैं विटामिन G भी कहते हैं। कौन सा रोग होता है, कैलोसिस। कैलोसिस क्या है, एक प्रकार का कटे फटे होंठ। ये क्या है, एक प्रकार का त्वचा संक्रमण। ये क्या है, कटे फटे होंठ। इसमें होंठ क्या है, कट फट जाते हैं। याद कैसे करेंगे इसको, 2 किलो कोई भी चीज़ लेते हैं, कितनी लेते हैं, 2 किलो। तो उससे याद रखेंगे कैलोसिस रोग का एक कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। आगे देखते हैं अगला विटामिन B3। विटामिन B3 से होने वाला रोग कौन सा, पेलाग्रा। विटामिन B3 से होने वाला रोग कौन सा है, पेलाग्रा क्या है, एक प्रकार का त्वचा संक्रमण। याद कैसे करेंगे, पेलाग्रा में कितने शब्द हैं, 3। ये कौन सा है, विटामिन B3, 3। तो विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा क्या है, एक प्रकार का त्वचा संक्रमण है। ठीक है, और एक और रोग होता है डर्मेंटाइटिस। डर्मेंटाइटिस भी का संबंध है त्वचा से। आप जानते हैं त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो उससे याद रखेंगे आप लोग, डर्मेंटाइटिस कौन सा रोग है, त्वचा रोग है। कैसे होता है, विटामिन B3 की कमी से ही होता है। आगे देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का से होने वाला रोग है बाल सफ़ेद होना। विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना। याद कैसे करेंगे, विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। तो बाल जब सफ़ेद होते हैं तो क्या करते हैं, पेंट करते हैं उनमें। बाल सफ़ेद होते हैं तो क्या करते हैं, उनमें पेंट करते हैं। तो उससे याद रखेंगे B5 से कौन सा रोग होता है, बाल सफ़ेद होना। और एक और रोग है बर्निंग फीट। बर्निंग फीट मतलब पैरों में जलन होती है। ठीक, आगे देखते हैं इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, बर्निंग फीट। फीट कहाँ, मतलब पैर। फीट मतलब क्या होता है, पैर। और
पेंटोथेनिक अपन ने पढ़ा, पेंट कहाँ पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कनेक्ट करके आप इसको भी याद रख सकते हैं। विटामिन B6 से कौन सा रोग होता है, डिप्रेशन, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया। तो याद कैसे करेंगे, आपने पढ़ा कि विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। आपने पढ़ा पाई काय में होता है, गणित में, और गणित जिससे नहीं बनती उसको क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन, पाई जिससे नहीं बनती यानी गणित जिससे नहीं बनती उसको क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। डिप्रेशन क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और रक्ताल्पता यानी कि खून की उसको कमी हो जाती है। आगे देखेंगे विटामिन B7 से कौन सा रोग होता है, लकवा। आप जानते हैं इसको लकवा भी कहते हैं, लकवा भी कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन B7 का दूसरा नाम जो है विटामिन H भी है। और विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, लकवा होता है। आप जानते हैं लकवा लग जाता है तो हाथ पैर काम नहीं करते, हाथ पैर चलते नहीं है, तो क्या लेके चलता है, बैसाखी लेके चलता है आदमी। और बैसाखी किसके जैसी होती है, इसी एज के जैसी होती है। आपने बैसाखी देखी होगी, कैसी होती है, इसी एज के जैसी होती है। तो उससे याद रखेंगे विटामिन B7 का दूसरा नाम जो है विटामिन H भी है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, लकवा होता है। और जब लकवा लग जाता है तो व्यक्ति पलंग पर पड़ा रहता है, तो क्या हो जाते हैं, पड़े पड़े बाल झड़ जाते हैं और झुनझुनी भी आती है, क्योंकि उसको चलने फिरने को नहीं मिलता, तो बाल झड़ जाते हैं और झुनझुनी भी आती है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम रक्ताल्पता, विटामिन B9 से कौन सा रोग होता है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया रोग होता है, ठीक है। विटामिन B9 से कौन सा रोग होता है, एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, ठीक है। लेकिन विटामिन B12 से भी क्या होती है, रक्ताल्पता होती है, और विटामिन B9 से भी क्या होती है, रक्ताल्पता। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसमें होता है मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, इसमें होता है पार्नीसियस एनीमिया। तो विटामिन M से याद रखेंगे मेगालोप्लास्टिक, और विटामिन B12 अलग से पार्नीसियस, ठीक है। B9 का वैज्ञानिक विटामिन B9 का दूसरा नाम विटामिन M से मेगालोप्लास्टिक एनीमिया और दूसरा पार्नीसियस एनीमिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ट्रिक से अध्ययन किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।